हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्षिक, मैं डीएन पढ़ेंगे मेरिट में एचओडी स्टूडेंट। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ दरअसल बार बेंडिंग शेड्यूल की है। और बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर द बीम, स्लैब, कॉलम फाउंडेशन, लिंटल, सनशेड, इन सभी के लिए इंडिविजुअल अलग अलग बनाई जाती है। और इसमें हम करते क्या है कि जो भी हमारा आइटम है, चाहे वो बीम का है, स्लैब का है, तो उसमें वास्तव में कितनी स्टील हमारे प्रयोग में लाई जाती है, इसके बारे में एक चार्ट है। तो उस चार्ट को देखकर हम बता सकते हैं कि इस आइटम के लिए हमारी इतनी स्टील जो प्रयोग में लाई जानी है। उसमें बार का जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन्ड होता है, बार की शेप मेंशन्ड होती है, कितनी संख्या में किस साइज़ की बार आपको लेनी है, तो वो सारी डिटेल खासतौर से बार बेंडिंग शेड्यूल में होती है। तो चलिए दोस्तों, बीम का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और उसके बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल एक जनरेट करेंगे, आपके सामने बनाएंगे, ताकि आप इसको आसानी से जो है समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि समझाता हूँ कि आपको किस तरह से बार बेंडिंग शेड्यूल खासतौर से बनानी है। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं, चलिएगा। तो आज यहाँ पर हम ले लेते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम का हम कर लेते हैं तो वो बेहतर है। और इसमें फिलहाल हम लेकर चलेंगे Fe 250 ग्रेड स्टील, ओके, यानी कि ऐसी स्टील जो हमारी माइल्ड स्टील है। हालांकि आजकल हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, और लेकिन चाहें तो चलिएगा, खैर Fe 250 ना लेकर के हम ले लेते हैं, सपोज करें Fe 415, यानी जो स्टील का ग्रेड है वो हमारा कैसा है, Fe 415 है। यानी कि हमने जो है ख़ास तौर से जो HYSD स्टील की बार है हमने उसका प्रयोग किया है। तो इसमें जो हमारे एंड्स होते हैं उसमें हुक ना बना करके हम क्या बनाएंगे, बैंड बना देंगे, ठीक है। तो बैंड बनाने से हम जो उसका एंड पर जो बैंड का जो लेंथ रखेंगे वो सपोज करें हम 6 लेकर चलेंगे, और उसके आधार पर हम इसको बार बेंडिंग शेड्यूल एक जनरेट करते हैं। तो आइएगा दोस्तों, देखिएगा, इसमें आधे पोर्शन में हम बीम की फिगर बना देंगे और नीचे हम जो है ख़ास तौर से बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। तो चलिएगा, हमारा जो बीम है वो इस तरह से बीम है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप देखिएगा। और कोई भी एक लंबाई ले लेंगे बीम की जो हमें सूटेबल हो। और क्योंकि एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल है, तो जो भी डाटा हालांकि हम बीम का निकालते हैं वो डिज़ाइन से निकालते हैं, तो उसमें हमारा AST आ जाता है, उसमें शेप भी आ जाती है, कितने बार हमने टेंशन जोन में दी हैं और कितने हमने एंकर बार प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पर एक सिंगली रेनफोर्स बीम लेकर चलेंगे। तो बीम है, इट इज़ व्हाट, सिंगली रेनफोर्स्ड, सिंगली RCC बीम हमारी कैसे है, सिंगली है और RCC के। सिंगली का मतलब कि एक ऐसी बीम जिसके टेंशन जोन में स्टील आपने डाला है, तो दैट इज़ नोन एज दी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। तो चलो, इस बीम को मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ। तो ये फुल लेंथ है बीम की जो मैंने यहाँ पर बनाई है इस समय। और इसके बाद ये जो बार है वो हमारी इस तरह से स्टील की बार यहाँ पर मैंने डाल दी है, ये देखिएगा, ये बार हमने इस तरह से डाल दी है। टेंशन जोन नीचे है तो ये बार इस तरह से डाली गई है, और ऊपर हमारी ये बार इस तरह से डाली गई है। और चूँकि हमने क्या लिया है इसमें, Fe 415 ग्रेड लिया है, तो इसमें यहाँ पर एंड में हुक ना करके, अगर खास तौर से Fe 250 होती तो ये एंड पर बैंड ना होकर के हमारा क्या हो जाता, ये यहाँ पर ये हुक बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने बार को बेंट अप इस तरह से किया है यहाँ, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें यहाँ पर हमने एक वॉल का सेक्शन छोटा सा बना दिया है, क्योंकि नीचे हमारा ये काम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल का हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से मैंने सेक्शन काट दिया है, यहाँ पर ये वॉल का सेक्शन है, इस तरह से छोटा सा पोर्शन मैंने बना दिया है। और इसमें जो स्ट्रप्स हैं, हमारी 2 लेग स्ट्रप हैं जो हमने इस तरह से प्रोवाइड की हैं यहाँ पर। चूँकि एंड पर हमारा शेयर फोर्स ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो बार का स्पेसिंग हमारा कम है, और इसके बाद बीच में स्पेसिंग हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है। वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, और आप देख भी सकते हैं इसको बहुत आसानी से। और सब बीच में जो स्पेसिंग है वो हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। वी हैव टेकन दिस वन एंड से दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इक्वल स्पेस है, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इक्वल स्पेस है।
और यहाँ बीच में हमारा चेंज हो गया, एक हमने ले लिया एक कोई भी डायमेंशन। सपोज करें बीम की गहराई ये हमारी कितनी है, डेप्थ 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो गहराई है ये वाली, ये इसको इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। हमने इसमें क्या किया है कि 600 mm 60 सेंटीमीटर यानी कि 600 mm हो गया ना, और हमने बॉटम में जो कवर माना है वो सपोज करें 30 mm का माना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5.7, 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर, तो हमारा हो गया 57, दिस इज़ 57 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का कवर है, ठीक है, यहाँ पर बॉटम में। और ऊपर जो कवर है यहाँ पर हमने टॉप कवर कर दिया है, टॉप कवर हमने लिया है 20 mm यानी कि 20 mm का, तो 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ आ गई दैट इज़ 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 60 सेंटीमीटर, ये 57, ठीक है, और ये कितना है हमारा, दैट इज़ 55, यानी 3 सेंटीमीटर नीचे दिया है कवर हमने, 2 सेंटीमीटर ऊपर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो मैंने बार यूज़ की हैं हमारी 2 नंबर्स ANCHOR, ये हमारी एंकर बार हैं, और ये सपोज अगर हमने दिया है इट इज़ 10 mm फाई, 10 mm फाई, ये 10 mm हम कह सकते हैं दिस इज़ दिस वन, ठीक है, हैश भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रप हैं, ये वाली स्ट्रप हमारे क्या 2 लेग्ड STIRRUPS स्ट्रप्स, और इसका एट द रेट हमने कर दिया सपोज करें 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और बीम की जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये हमने लिया है इट इज़ से 5.00 मीटर बाहर से बाहर तक, यानी बीम का टोटल एक्सटेंट हमारे कितना है 5 मीटर हमने मान लिया है, चलिएगा, ठीक है। और ये जो वॉल है ये हमारी कितनी है, वॉल की थिकनेस दिस इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ पर है ये हमारी क्या है 2 लेग स्ट्रप है, बहुत ध्यान से देखिएगा STIRRUPS स्ट्रप्स, और एट द रेट हमने इसको कर दिया 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, 100 mm सेंटर टू सेंटर। और सपोज़ करें कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक की दूरी ये वाली हमने ली है, जो स्ट्रप हमने प्रोवाइड करी है, ये एज पर डिज़ाइन हमारा आता है। तो डिज़ाइन में सपोज करें हमने इसको ले लिया इट इज़ से 1 मीटर और इट इज़ से 100 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया इट इज़ से 100 सेंटीमीटर। और एंड्स पर जो कवर है कवर एंड्स, तो ये हमने माना है कितना 40 mm, एंड पर जो कवर है वो हमने 40 mm एक मान लिया है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो ये बैंड है, ये बैंड हमारा कितना है, बैंड सपोज करें 8 फाई ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं हम 8 फाई, यानी जो हमने मोड़ा है उसको वो हमने 8 फाई मोड़ा है, यानी कि 8 इंटू बार का डाया। तो अब यहाँ पर हमारी क्या है कि ये 2 नंबर्स हमारी एंकर बार हैं 10 mm की, ठीक है। यहाँ पर मेन बार है, दिस इज़ व्हाट, ये हमारी मेन बार है, मेन बार, और इसको हम कह सकते हैं इट इज़ 20 mm फाई, यानी 20 mm डाया की हैं। एंड इट इज़, यहाँ पर देखें हमने 3 नंबर्स दिया है, दिस इज़ 3 नंबर्स, और यहाँ पर चूँकि 3 हैं तो 2 बार हमारी क्या है बेंट अप बार है। तो 2 बार जो बेंट अप हैं उनको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, इस जगह आप देखिएगा, यहाँ से आने के बाद ये यहाँ मैंने शो कर दिया है इट इज़ 20 mm फाई और 2 नंबर्स, और ये हमारी क्या है दिस इज़ बेंट अप बार, बेंट अप बार, ठीक है। और इसके बाद हमने स्ट्रप्स का दे ही दिया है, तो चलो एक सेक्शन हम कहीं भी काट लें, यहाँ पर हमने एक सेक्शन काट लिया है, चलो इस जगह सेक्शन काट लें और एक सेक्शन और बना दूँ। तो ये सेक्शन हमारा क्या है, दिस इज़ A एंड दिस सेक्शन इज़ B।
तो सेक्शन एट ए बी जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप देखिएगा यहाँ पर ये बीम हमारी इस तरह से है, ताकि यहाँ पर बीम का सेक्शन बन जाए, उसकी चौड़ाई और गहराई का आपको यहाँ पर आभास हो जाए। तो देखो ये हमने सेंटर में काटा है, तो सेंटर में बार हमारी कितनी है 5, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 बार हमने दिए, 3 है और 2 बेंटअप है, तो सेंटर में तो 5 ही है ना। तो 5 बार आपने यहाँ पर इस तरह से दिखा देंगे, 1 2 3 4 और 5, और 2 बार हमारी क्या है एंकर बार हैं जो ऊपर हैं, ठीक है। और जो स्ट्रप आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, ये स्ट्रप यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो बीम की जो टोटल गहराई है वो हमारी कितनी है 600 mm यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद जो बीम ये जो है इस तरह से आ रही है बीम, ये यहाँ हमने इस तरह से काट दिया इसको, तो ये जो चौड़ाई है बी ये हमारी कितनी है 300 mm, यानी बीम का साइज़ कितना है 600 बाई 300। अब इसमें डेप्थ देखना किस तरह से है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा डेप्थ कितना है, इसमें हमारा दिस इज़ 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर, तो 600 mm ये हो गया हमारा 570 mm जो मैंने दिया है ए यहाँ तक, ठीक है। और ये जो बीच का है ये कितना है, दिस इज़ 550 mm, ठीक है। इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसमें बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ सेक्शन एट ए बी, ये हमने सेक्शन एट ए बी यहाँ पर ये बना दिया। सेक्शन एट ए बी का ये हमारा क्या है, दिस इज सेक्शनल एलिवेशन, तो हम इसको चलो कर देते हैं SECTIONAL सेक्शनल एलिवेशन, कहाँ पर बना है एट ए बी, ठीक है। तो चलिएगा ये सारा RCC की बीम है हमारी इस तरह से लाइक, और ये हमारी वॉल है जो मैंने यहाँ पर ये शो करी, ये वाली वॉल है, ठीक है। तो चलिएगा बार बेंडिंग शेड्यूल यहाँ पर बना देंगे हम बहुत आसानी से, और इसके सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो हम इधर दे देंगे राइट हैंड पर, और इसका जो रिमार्क है वो भी यहाँ पर। तो यहीं कर देते हैं हम बार बेंडिंग शेड्यूल, क्योंकि हमें इतने पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखिएगा आप इसको यहीं पर कर दिया बार बेंडिंग शेड्यूल, BARBENDING बार बेंडिंग SCHEDULE, ठीक है। बार बेंडिंग शेड्यूल, पहले हम शेड्यूल कहा करते थे, आजकल एक नया प्रोनाउंसिएशन चल गया, दैट इज शेड्यूल। एंड फॉर बीम BEAM फॉर बीम, ठीक है। तो चलो यहीं पर मैं थोड़ा सा इसको बॉक्स में बंद करके यहीं कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो पहला जो होता है इसमें दैट इज़ व्हाट, सीरियल नंबर। मैं चाहूँगा कि सारा कॉलम इसी में पूरा हो जाए, तो काम हमारा हो जाएगा। सीरियल नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, डिस्क्रिप्शन ऑफ बार जिसको हम कहते हैं बार का विवरण, यहीं पर हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद नंबर ऑफ बार, ठीक है, ये हमें निकालना है। शेप ऑफ बार कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर ये भी कि शेप ऑफ बार। इसके बाद यहाँ पर लेंथ L कर दिया मैंने, इतने में आ जाएगा। चलो टोटल लेंथ कितने में आ जाएगी। फिर वेट इन केजी पर मीटर, या हम d²/160 से निकाल लेंगे, 162 से, ठीक है, d²/162। और टोटल वेट एंड दिस कॉलम इज फॉर द रिमार्क का कॉलम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिमार्क में हमें बहुत सारी चीज़ें खास तौर से निकालनी होगी। तो चलिएगा फिर नंबर 1 पे हम क्या लेते हैं, पहले मेन बार 20 mm 5, ठीक है। मेन बार तो ये लिखेंगे MAIN मेन बार 20 mm 5, मेन बार 20 mm 5। और कौन सी वाली,
स्ट्रेट, STRAIGST, इसको बहुत ध्यान से देखना। स्ट्रेट सीधी बार, सीधी बार ये है, ये है ना। संख्या कितनी है इनकी? 3 नंबर्स। ये हमने यहाँ पर लिखा है कि संख्या कितनी है इसकी। देखो 3 स्ट्रेट गई हैं, 2 बेंट अप, 5 हो गई कुल मिला के। अब मैंने बताया था बीम के केस में किसी भी केस में अल्टरनेट बार को बेंट अप करते हैं, यानी एक बार सीधी ये वाली तो ये बेंट अप, फिर ये सीधी तो ये बेंट अप, तो 2 बेंट अप और 3 आपकी सीधी हो गई। तो इसमें शेप ऑफ द बार किस तरह से, देखो इस तरह से शेप है, ये बार की शेप आपकी इस तरह से। और यहाँ पर क्या लिखोगे? दिस इज 20 mm 5। अब ये लंबाई कितनी है? देखो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर में से ये कवर कितना है? 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये लिखा है ना। एंड कवर इज हाउ मच? ये 40 mm 5, यानी कि 4 सेंटीमीटर एंड पे है, 4 सेंटीमीटर इधर से है, तो 8 सेंटीमीटर कम हो गया। 500 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कम हो गया, कितना हो गया? 492, यानी कि इट इज़ 4.92 मीटर। कितना आ गया? 4.92 मीटर। और ये कितना हमने बैंड दिया? इट इज़ 6.5। कितना दिया हमने? 6.5। ये हमने मान लिया कि हम इसको 6.5 पे बैंड कर देंगे। तो अब आप देखेंगे 6.5 का बैंड है, तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ गई हमारी? दिस इज 492 सेंटीमीटर में कर दिया है, प्लस 6.5 ये रहा और 6.5 ये रहा, इट इज़ 12 और 5 कितना है? इट इज़ 2। ये सेंटीमीटर है हमारा। तो देखो 492 सेंटीमीटर प्लस 20 mm की बार है, यानी 2 सेंटीमीटर की बार है, तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 क्या हुआ? 6.5 तो ये रहा और 6.5 ये हो गया, तो 12.5 यानी 12 दूनी 24। तो इसकी जो वैल्यू आ गई हमारी, इट इज़ हाउ मच? 492 प्लस 24, तो इट इज़ 516, यानी कि इट इज़ 516 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 516 को हम क्या लिखेंगे? इट इज़ 5.16 मीटर। ये हमारी पहली लाइन हो गई। हम पहली लाइन को यहीं समाप्त कर लें, तो इट इज़ बेटर। पहली लाइन हमने यहाँ पर इस तरह से खींच दी है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी? 5.16 इंटू 3, तो इट इज़ टोटल लेंथ कितना हो गया हमारा? 3 इंटू 5.16, इट इज़ 15.48 मीटर। 15.48 मीटर हमारी ये लंबाई हो गई। और वेट कितना आ जाएगा? वेट हमने कैसे निकाला? d का स्क्वायर अपॉन 162। तो हमने कैसे निकाला वेट? कैसे निकाला? 20 का स्क्वायर अपॉन 162। तो ये हो गया हमारा 400 डिवाइड 162, तो इससे इसका आंसर 2.469। तो इट इज़ कितना आ गया हमारा? 2.47 kg पर मीटर। 2.47 kg पर मीटर। तो 2.47 इंटू 15.48, तो इससे इसका आंसर आ जाएगा 38.23। इट इज़ हाउ मच? 38.23 kg। ठीक है, तो यहाँ जो रिमार्क के कॉलम में हमारे कितना आएगा? रिमार्क के कॉलम में 500 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 4 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया? 8 कम कर लो तो 492 सेंटीमीटर, 492 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने कैसे निकाला? 492 प्लस 12.5, तो हमने क्या किया? 492 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2, यानी कि 2 क्या है हमारे? बैंड हैं, और 6.5 हमने लिया है, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24, इट इज़ 516 सेंटीमीटर। 516 सेंटीमीटर, और ये बराबर कितना आ गया? 5.16 मीटर। ठीक है, तो पहली लाइन मैंने शो कर दी, बाकी चीज़ें हम वहाँ पर ले लेंगे। अब दूसरा कॉलम हमारा क्या है? 20 mm 5 बेंट अप बार। 20 mm 5 बेंट अप बार। ठीक है, ये कितनी संख्या में है? 2, तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2 नंबर्स। अब बार जो बेंट अप है वो देखो इस तरह से आई है,
ठीक है। तो बार जो बेंट अप है वो हमारी इस तरह से है, देखो यहाँ पर मैं शेप दिखा दी है। और जो एंगल है वो हमारा कितना है, इट इज़ 45 डिग्री। एंगल हमने कितना लिया है, 45 डिग्री, ठीक है। तो दिस एंगल इज़, यहाँ हमने दे दिया है दिस इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो वही आपकी 4.92 मीटर यही होगी ना। और ये गहराई कितनी है, इट इज़, ये हमारा क्या है, 55 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज व्हाट, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसकी लंबाई कितनी आएगी, लंबाई को हम यहाँ निकाल लेते हैं, यानी कि L बराबर 492 प्लस वही आपका 2 × 6 × 2, किसके लिए, बैंड के लिए। ये बैंड नीचे की ओर हो रहे हैं ना इस तरह से बैंड, दिस वन इज, है ना। तो ये जो बैंड हैं इनके लिए कितना किया था हमने, 2 × 6 × 2 प्लस 1D हमने बताया था 45 डिग्री एंगल के लिए, अभी मेरी पिछली वीडियो जो थी और उसमें जो स्टील का जो जनरल डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था बार बेंडिंग स्केड्यूल का, तो उसमें दिया था कि अगर 45 डिग्री है तो हम जो गहराई है ये वाली वो जोड़ देंगे, और अगर 60 डिग्री का है तो 1.2D, ठीक है। तो यहाँ पर D हमारा कितना है, दिस इज़ 55 सेंटीमीटर प्लस 55, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 516 तो है ही हमारा, प्लस 55, यानी कि 516 प्लस 55, सो इट इज़ 571, इट इज़ 571 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 571 मीन्स कि इट इज़ 5.71 मीटर। तो इट इज़ हाउ मच, 5.71 मीटर। वहाँ से आप देखिएगा रिमार्क के कॉलम मैंने इसलिए बढ़ा दिया है। अब बार कितनी हमारी, 2, तो 2 बार बेंट अप है 5.71, और ये बराबर हो गया हमारा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10 एंड 1 11.42 मीटर। और 11.42 मीटर है ना, तो इसको हम किससे करेंगे, 11.42 इंटू 2.47, तो 11.42 इंटू 2.47, तो इससे इसका आंसर आ जाएगा 28.21, 28.21 क्या है, केजी, ठीक है। यहीं पर मैंने निकाल दिया है, चलो खैर यहाँ पर ये आ गया आपका 28.21 केजी, ठीक है। तो यहाँ पर वेट है, तो इस वेट को मैं यहीं कर देता हूँ, चलो कि वेट हमने कैसे निकाला। तो वेट हमारा कितना है, 2.47 केजी पर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं कि इसको हम बेंट अप बार, स्ट्रेट बार ले ले, बेंट अप बार ले लिया है, अब 2 एंकर बार। तो इसमें क्या है हमारा 10 mm फाई ANCHOR, दिस इज एंकर बार। और एंकर बार कितनी है हमारी, 2 नंबर्स, ठीक है। और ये एंकर बार किस तरह से, ये एंकर बार इस तरह से है, ये एंकर बार इसी तरह से है ना। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं कर दूँ, इट इज़ 20 mm फाई, है ना। और यहाँ पर ये इस तरह से है एंकर बार, और इसका ये कितना है हमारा 20 mm फाई, और बार की शेप हो गई जिसमें लंबाई कितनी हमारी 4.92 मीटर, ठीक है। तो यहाँ जो लेंथ निकालेंगे, लेंथ देखो कैसे निकाली हमने, 492 प्लस ये हमारा 6 फाई है और ये भी 6 फाई है, तो 12 फाई हो गए ना। तो 2 × 6 फाई, तो यहीं पर हम कर लेते हैं, इट इज 492 प्लस 6 दूनी 12, और फाई का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो 492 प्लस 12, तो इट इज़ हाउ मच, 492 प्लस 12, सो इट इज़ 5.04, यानी कि 504 सेंटीमीटर, और ये बराबर हो गया 5.04 मीटर। कितना हो गया 5.04 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5.04 मीटर, ठीक है। और 2 नंबर्स हैं, तो इट इज़
2 इंटू 5.04 बराबर 10.08 मीटर। और चलो इस लाइन को यहीं समाप्त कर दें हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो वेट कितना होगा, दिस इज 10 का स्क्वायर अपॉन 162, यानी कि 100 डिवाइड 162, सो इट इज़ 0.62। कितना आ जाएगा, 0.62 kg पर मीटर, या kg पर मीटर में है तो 0.62, तो 0.62 इंटू 0.62 और इंटू 10.08, तो ये आ गया आपका 6.25 kg। इट इज़ 6.25 kg, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर नंबर 4, इट इज़ व्हाट, स्टिरअप। तो स्टिरअप हमारी कितनी है, यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ 2 लेग स्टिरअप और 200 mm सेंटर टू सेंटर। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ लिखना भूल गए थोड़ा सा, यहाँ पर एक 10 mm फाई, हमने स्ट्रिप क्या लिए 10 mm फाई, तो 10 mm फाई 2 लेग स्ट्रिप और एट ए 200 mm सेंटर टू सेंटर, ये यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए, बाकी आगे अलग है। तो जितनी इधर है उतनी इधर है स्ट्रिप, और फिर बीच में हम अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन वहाँ पर ले लेंगे रिमार्क के कॉलम में। तो चलिएगा 10 mm फाई 2 लेग STIRRUPS स्ट्रिप्स, ठीक है। नंबर्स अभी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। ये जो इसकी शेप है वो शेप इस तरह से है यहाँ, और ये ऐसे आके और ये इस तरह से, ये शेप है इस तरह से, ठीक है। इसमें हमारा ये कितना है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 55 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज हाउ मच, ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे चौड़ाई हमारी कितनी है, जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी है 300 mm, ठीक है। और जो टॉप और बॉटम के कवर हैं ये हमारे 20 mm और ये 30 mm कवर है, ठीक है। इधर जो एंड्स पर कवर है वो हमारा कितना है 40 mm, ठीक है। और यहाँ साइड में जो कवर है ये कवर, दिस कवर से 20 mm, साइड कवर कितना है 20 mm, 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इधर कम होगा, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कम हो गया। और ये कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितना गया 26 सेंटीमीटर हो गया। तो दिस वन इज हाउ मच, दिस वन इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इसकी पेरीमीटर है, हम क्या निकालेंगे इसकी पेरीमीटर, तो L बराबर कैसे लिखोगे L, और यहाँ पर ये और कर दीजिए इट इज़ 10 mm फाई, 10 mm फाई की हमारी स्ट्रिप हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, इट इज़ 2 इंटू 55 प्लस 2 इंटू 26, देखो दिस वन इज 55 प्लस 55 और 26 प्लस 26 प्लस 12 फाई और 12 फाई, इट इज़ 24 फाई। तो इट इज़ हाउ मच 2 इंटू 12, और बार का डाई कितना है हमारा 10 mm फाई यानी 1 सेंटीमीटर। तो चूँकि हम इसको सेंटीमीटर में लेकर चल रहे हैं तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 110 प्लस 26 दूनी 52 प्लस 12 दूनी 24। तो हम इसको करके देखेंगे, इट विल कम 162 प्लस 24 बराबर 186। तो यहाँ हो गया हमारा 186 सेंटीमीटर बराबर 1.86 मीटर। कितना आ गया 1.86 मीटर। तो वहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ 1.86 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आती है नंबर्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द नंबर्स, ठीक। तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे यहाँ तक का जो फॉर्मूला लगेगा हमारा स्पेस बटे स्पेसिंग प्लस 1, यहाँ पर भी स्पेस बटे स्पेसिंग प्लस 1, और यहाँ पर हमारा स्पेस बटे स्पेसिंग, ठीक है, स्पेस बटे स्पेसिंग। यही बताया था मैंने पिछली बार, आपको ध्यान होगा कि उसमें हमने क्या किया था उसमें कि स्पेस बटे स्पेसिंग कब था बीच में, और किनारे पर स्पेस बटे स्पेसिंग प्लस 1।
तो देखो यहाँ पर एंड्स पर कितनी लगेंगी, एंड्स पर ये देखें लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है ये। इसमें कवर काट दें आप यहाँ पर 40 mm, 4 सेंटीमीटर का कवर काट दें तो कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो 96 डिवाइड बाई 100 mm है ना ये, तो 96 हमारा क्या है सेंटीमीटर, ये 960 डिवाइड बाई 100 प्लस 1। तो एंड्स पर लंबाई कितनी आ गई हमारी, दैट इज़ 2 इंटू 2 हमने क्यों किया, क्योंकि एक हमारी इधर है, ऐसे हमारी इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू, अब ये कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर में से आप सीधे 4 सेंटीमीटर कम कर लें तो 96 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 960 mm हो गया, डिवाइड बाई स्पेसिंग कितना है 100 mm, सेंटर टू सेंटर 100 एंड देन प्लस 1, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएंगे हमारी 960 यानी 9.6 प्लस 1 10.6, तो 10.6 इंटू 2 इट इज़ हाउ मच 21.2, इट इज़ हाउ मच इक्वलेंट 21.2 इक्वलेंट 22 नंबर्स। कितने आ गए हमारी 22, तो 22 तो एंड्स पर आ गए, ठीक है। अब बीच में स्पेसिंग कितना बचा, ये 5 मीटर है तो 1 मीटर यहाँ से चला गया, 1 मीटर यहाँ से, बीच की डिस्टेंस कितनी बची 4 मीटर। तो 4 मीटर मिड में कितनी हो गई आपकी, मिड में कितनी है हमारी 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर या 4000 mm डिवाइड बाई स्पेसिंग कितना है हमारा 200 mm सेंटर टू सेंटर। मिड में जो स्पेसिंग क्या है 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो स्पेस बटे स्पेसिंग करेंगे तो ये कितनी आ जाएंगी आपकी, 2 जीरो यहाँ पर कट गई और 20 दूनी 40, इट इज़ हाउ मच 20 नंबर्स। तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल बराबर 22 प्लस 20 इट इज़ 42 नंबर्स, ठीक है। तो एंड्स पे ध्यान दीजिएगा, एंड्स पे क्या है, एक एंड ये है एक एंड ये है, तो 2 एंड हो गए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ब्रैकेट में अब देखेंगे 960, ये कितना हमारा 1000 mm है, 100 सेंटीमीटर 1000 mm, 40 mm कम कर लो तो 960 mm हो गया। स्पेसिंग क्या है 100 mm सेंटर टू सेंटर, तो स्पेस बटे स्पेसिंग प्लस 1, ठीक। और बीच में क्या है स्पेस बटे स्पेसिंग, बीच का स्पेस कितना है, ये 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यहाँ से चला गया, 100 यहाँ से चला गया, तो कितना चला गया, सॉरी 300, ओके। तो ये कितना हो गया हमारा, दिस इज़ 3000, ठीक है। कितना बैठा देखो यहाँ पर, चलो अच्छा है, देखो ध्यान आ गया भाई, 100 यहाँ से कम किया 100 यहाँ से कम किया, तो 500 में से 200 कम हो गए 300, तो 300 बटे 20 कितने आ जाएंगी संख्या 15 नंबर्स। तो टोटल कितना हो गया 15 और 22 37, दिस इज हाउ मच 37। तो जब भी कभी इसकी कैलकुलेशन करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, चूँकि ट्यूटोरियल है तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बोर्ड पे ही हम सॉल्व करते हैं, और बोर्ड पे ही पता लगता है यहाँ पर आने पर इसमें कि हमने कहाँ प्लस किया है कहाँ माइनस किया है, तो बोर्ड पे सब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। और आप इस चीज़ को देखिएगा तो अब जो नंबर्स कितना है, ये 3000 मिड का कितना है 3000 mm हो गया, और 200 mm सेंटर टू सेंटर है, तो ये हो जाएगा 30/2 यानी 15 नंबर, 15 प्लस 22 37। तो ये हमारे जो नंबर्स हैं इट इज़ हाउ मच 37, ठीक है। और ये हमारा क्या है 1.86 इंटू 37 करेंगे तो यहाँ पर है हमारा 37 इंटू 1.86, सो इट इज़ 37 इंटू 1.86, तो इसका मान आ गया 68.82 मीटर, ठीक है। और जो हमारी जो खास तौर से जो स्ट्रिप हमने डाली है इट इज़ 10 mm है ना, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 0.62 kg पर मीटर, जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये 0.62 10 की बार है, 10 mm की है तो नीचे भी 10 की है, तो 0.62 और इंटू 68.82, सो इट इज़ 42.67 kg, ठीक है। अब यहाँ पर चलो हमने जो किया है टोटल वेट, अब यहाँ कर लें नेट टोटल, क्या करेंगे नेट टोटल,
नेट टोटल। और नेट टोटल कैसे होगा, इन सब का वेट आप कर लीजिएगा। तो नेट टोटल हमारा कितना आ गया 38.23 प्लस 28.21 प्लस 6.25 ओके प्लस 42.67 115.36 115.36 kg। ठीक है, यानी कि 1.15 या 1.16 कुंटल। तो से इट इज 1.16 QTS, QTS माने कुंटल। ठीक है, इतने कुंटल आपने यहाँ पर स्टील प्रयोग किया या 115.36 kg आपने यहाँ पर स्टील प्रयोग करिए। तो ये जो हमारी बीम का जो बार बेंडिंग शेड्यूल है, इसमें स्पेसिफाइड हमने इस बीम के लिए, अगर बीम की शेप ऐसी है और डिज़ाइन अगर हमारा इस तरह से आ रहा है तो इतनी स्टील उसके अंदर केजी में वेट करके डाल देंगे। तो जब भी कभी जो आपका लोहार है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या बार बेंडर है, या जो स्मिथ है, स्मिथर जिसको हम कहते हैं लोहार, तो वो क्या करेगा कि 20 mm की बार बिल्कुल स्ट्रेट आपको 3 नंबर्स, ठीक है, जिनको मोड़ने के बाद 4.92 लंबाई आ जाएगी, और जिनको हम वेट करेंगे तो 38.23 kg आ जाएगा। इसी तरह से बेंटअप बार हैं, इस तरह की शेप बनाते हुए 2 नंबर्स जिनका वेट हमारा 28.21 है। इसी तरह से हमारा जो एंकर बार है 10 mm की 2 नंबर्स, उनको इस तरह से मोड़ते हुए जिसकी लंबाई हमें 4.92 मीटर ही बैठेगी, इसका वजन 6.25 kg हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो हमारी 10 mm की 2 लेग स्ट्रप है वो 37 नंबर में देगा वो, और जो इस तरह की शेप बना के देगा, ठीक है, और जिसकी जो वेट है वो 42.67 है। फिर बाद में सबका वेट कर लेंगे तो इट विल कम 1.16 कुंटल या 115.36 kg उनका वेट लगभग आ जाएगा। तो इस बार बेंडिंग शेड्यूल को देखने से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस तरह की बीम में, इस तरह के आइटम में जो RCC का है उसमें इतना स्टील हमारा प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार आपने देखा कि हम स्टील को, हम देखो अब यहीं पर ले लें, हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। तो स्टील हमारा कितने परसेंटेज है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम चलो यहाँ पर ही ले लेते हैं इसको, इतना पोर्शन है हमारा बचा हुआ। तो इसमें सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम यानी कि CC कंक्रीट वॉल्यूम निकाल लें, यानी कि RCC वॉल्यूम। तो 5 मीटर लंबाई है, 0.6 और 0.30। ये किसी भी RCC बीम का जो हमारा वॉल्यूम है, देखो 5 मीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर गहराई और 30 चौड़ाई। तो इसका हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला, यानी कि 5 × 0.6 × 0.3। तो ये हमारा आ गया 0.9 क्यूबिक मीटर, यानी टोटल जो RCC वर्क है 0.90 क्यूबिक मीटर है। ठीक, जो हमारी स्टील आई है 115.36 kg, कितना आया हमारा 115.36 kg। ठीक, और जो मैंने यहाँ पर स्टील की डेंसिटी बताई है, चलो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लूँ तो इट इज़ बेटर टू यू, हालांकि इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं चलो इसको यहीं पर समाप्त कर लूँ। इस चीज़ को अगर यहाँ पर ले जाके मैं अलग कर लूँ, यहाँ पर ये पोर्शन, और इसको थोड़ा सा अगर मैं अलग कर लूँ यहाँ पर, तो हो सकता है कि इससे हमें ये चीज़ें आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो स्टील वेट हमारा कितना है, देखो स्टील वेट GST स्टील वेट क्या है हमारा, डेंसिटी कितनी है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, स्टील की डेंसिटी या स्टील का जो वेट है या उसको डेंसिटी कह सकते हैं, इसकी स्टील डेंसिटी कह दीजिएगा चलिएगा, स्टील DENSITY। स्टील की डेंसिटी कितनी है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर देखें कि 785 kg है तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। ठीक, अगर 1 है तो 1.7850 और इतना है तो कितना, तो इस समय बीम की स्टील वॉल्यूम कितना हो गया, यानी बीम स्टील वॉल्यूम, बीम की स्टील का वॉल्यूम कितना हो गया 115.36 डिवाइड 7850। ठीक है, तो इससे क्यूबिक मीटर आ जाएगा, यानी 115.36
divide 7850, so it has come 0.01, कितना है 0.01 से 0.014 है, तो 0.15 भी कर लेते हैं चलो इसको। इट इज़ इतने क्यूबिक मीटर, इतने क्यूबिक मीटर हमने खास तौर से इसमें क्या प्रयोग करी हमने स्टील प्रयोग करी है 0.015 क्यूबिक मीटर। और हमारी कंक्रीट कितनी है 0.19, ठीक है। तो 0.9 क्यूबिक मीटर है वॉल्यूम, तो हमने स्टील कितनी डाली 0.015 क्यूबिक मीटर। तो परसेंटेज स्टील कितना हो गया, परसेंटेज स्टील देखना जरा 015, बहुत ध्यान से देखना इसको जरा, डिवाइड बाई 0.90 इंटू 100, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल कि 0.015 डिवाइड बाई 0.9 इंटू 100, तो 0.015 डिवाइड 0.9 बराबर दिस एंड इंटू 100, सो इट इज़ 1.67%। कितना आया 1.67%, ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमने अगर इस तरह की बीम हम ले लें जिसकी डायमेंशन ये हो, स्टील हम इतनी करें इसमें, तो नंबर ऑफ बार और बेंट ऑफ बार हमने इस तरह से डाली है, तो इतने केजी आपने स्टील प्रयोग करी है, यानी कि 0.9 क्यूबिक मीटर आपने आरसीसी वर्क किया है, जिसमें स्टील का जो परसेंटेज है वो कितना, इट इज़ 1.67%, ठीक है। तो हमने कैसे निकाला कि पहले कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लिया, आरसीसी का वॉल्यूम, और उसमें ध्यान रखिएगा आरसीसी के वर्क में जब भी हम आरसीसी वर्क निकालते हैं तो स्टील के वॉल्यूम का डिडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि स्टील का वॉल्यूम क्या है, ये हमारी बहुत ही लिटिल क्वांटिटी है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन स्टील का वर्क आरसीसी आइटम में अलग निकालते हैं, यानी आरसीसी वर्क 0.9 क्यूबिक मीटर और स्टील का वर्क हमारा कितना है 115.36 है। इसका रेट अलग निकाला जाएगा, इसका रेट हमारा अलग होगा। इसका रेट क्या है हमारा 6,000 रुपये या 6,600 रुपये पर क्यूबिक मीटर, ठीक। और स्टील हमारी कितनी है, सपोज करें स्टील हमारी आती है 4,000 रुपये कुंटल या 40 रुपये या सॉरी आजकल तो रेट बढ़ गया मेरे ख्याल 80 रुपये पर केजी, ठीक है। तो आप इसके आधार पर 80 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं, तो वो हमारा अलग हो गया आरसीसी वर्क, स्टील का रेट अलग निकाल के स्टील को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आरसीसी वर्क की जो हमारा रेट आ रहा है कितना 6,600 रुपये पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, वो हमारा अलग कॉस्ट हो गई, ठीक। और स्टील की कॉस्ट कितनी होगी 115.36 इसके अनुसार इंटू 60 रुपये पर केजी के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। 60 रुपये 70 रुपये जो भी रेट मार्केट का चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी हो गई और मेन चीज़ ये समझानी थी मुझे कि किस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत आसान है और आपने देख भी लिया। मैं ज़रा इसकी कैलकुलेशन और देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा है वैसे। 0.015 डिवाइड 0.9 एंड दैट हैज़ कम 0.9, ओके, और इंटू 100, सो इट इज़ 1.67%। तो चलिएगा दोस्तों, 1.67% हमने स्टील इस बीम के अंदर प्रयोग किए। तो ये जो हमारी FE 415 ग्रेड की स्टील जो हमने ली है और उसकी एक बार बंडनी स्केड्यूल मैंने बनाई है, तो आप इस तरह से इस वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो पूरी देखें। इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़, थैंक यू।